हाय गाइज, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिकल इंजीनियरिंग बाबू में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आरआरबी जेईई सिविल 2019 में आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। रिवीजन करने से बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम में इसके कुछ ना क्वेश्चन ज़रूर फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये पता चल जाता है प्रेजेंट टाइम किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो ये जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन करने से। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लड प्रूफिंग मेजर फॉर हाउसेज। मतलब इनमें से कौन सा घरों के लिए प्रयुक्त बाढ़ रोधी उपाय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अवरोधन बेसिन, डिटेंशन बेसिन्स। नेक्स्ट, ए फ्लेक्सिबल कर्व कंसिस्ट ऑफ ए लीड बार इनसाइड रबर विच बेंड्स conveniently to draw a smooth curve through any set of points. Which of the following drawing adds this? मतलब वह फ्लेक्सिबल कर्व जिसमें रबर के अंदर एक लेड की छड़ होती है जिसे किन्हीं भी बिंदुओं के बीच एक सतत वक्र खींचने के लिए आसानी से मोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट, ग्राउटिंग से पहले कंक्रीट का कंपन कंक्रीट की गुणवत्ता को क्या बनाता है, तो बेहतर बनाता है। यानी द वाइब्रेटिंग ऑफ द कंक्रीट बिफोर ग्राउटिंग मेक्स द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट बेटर। इसका करेक्ट आंसर डी है। दोस्तों, ग्राउटिंग करने से पहले अगर कंक्रीट को कंपन करा दिया जाता है तो जो उनमें वायर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और वो सघन हो जाता है। इस कारण वो पहले से बेहतर बन जाता है, अच्छा बन जाता है, बेटर। नेक्स्ट, रिवेट छिद्रों के केंद्रों के बीच की दूरी से कम नहीं होना चाहिए। यानी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ रिवेट होल्स शुड नॉट बी लेस दैन। इसका करेक्ट आंसर है डी, 2.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द होल्स। यानी छिद्रों के व्यास के 2.5 गुने। नेक्स्ट, Which of the following is the appropriate triaxial test to assess the immediate stability of any unloading problem, such as an excavation of a clay slope? मतलब मिट्टी की ढलान की खुदाई जैसे अनलोडिंग संबंधी समस्याओं की तत्काल स्थिरता का आकलन करने के लिए प्रयुक्त त्रिअक्षीय परीक्षण इनमें से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यूयू परीक्षण, मतलब यूनिफॉर्मली अनड्रेन्ड टेस्ट। नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ पेंटिंग इज मेजर्ड इन। मतलब पेंटिंग की सतह को किस में मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वर्ग मीटर में, यानी स्क्वायर मीटर में। बाकी जैसे प्लास्टर वगैरह कार भी वर्ग मीटर में मापा जाता है, तो प्लास्टर कार को उसी पे पेंट किया जाता है। तो पेंटिंग एक तरीके से जो ब्रश वाले कार होते हैं उसे तो वर्ग मीटर में मापा जाता है। और जो घन मीटर के कार जैसे खुदाई 1 मीटर से ज़्यादा गहरा खुदाई करना हो, बाकी बीम हो, स्तंभ हो, ये सब घन मीटर में मापा जाता है। और स्टील वगैरह जो है वो टन में। नेक्स्ट, एफआरसी में प्रयुक्त फाइबर को भी कहा जाता है, यानी फाइबर्स यूज्ड इन एफआरसी आर आल्सो कॉल्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, यानी द्वितीयक प्रबलन। नेक्स्ट, द स्ट्रेसेस केस्ड बाय द बेंडिंग मोमेंट इज कॉल्ड। यानी बंकन आघूर्ण के कारण उत्पन्न प्रतिबलों को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, यानी आनमनी प्रतिबल। नेक्स्ट,
इन हाईवे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग द इक्विपमेंट HMA मीन्स, मतलब राजमार्ग निर्माण इंजीनियरिंग में जो HMA नामक यंत्र का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, हॉट मिक्स एस्फाल्ट प्लांट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द क्लासेस ऑफ लीवर इज फलक्रम प्लेस्ड बिटवीन इफर्ट एंड लोड, किस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब, आयास और भार के बीच स्थित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वर्ग ए में। दोस्तों एक फार्मूला है, जैसे FWE फ्यू बटे 1 2 3। तो इसका ए मतलब है कि जैसे एफ मतलब फलक्रम, W मतलब वेट, ई मतलब आयास मतलब प्रयास। तो अगर जो फलक्रम है अगर ए बीच में रहा तो ये वर्ग फर्स्ट में आएगा, अगर वेट बीच में आएगा, ये जो फलक्रम है अगर ए बीच वेट और आयास के बीच में आ गया तो फर्स्ट क्या कहलाएगा? वर्ग फर्स्ट में। अगर जो वेट है ए फलक्रम और आयास के बीच में आ गया तो ये वर्ग सेकेंड में आएगा। अगर आयास फलक्रम और वेट के बीच में आएगा तो वर्ग थर्ड में आएगा। इस तरीके से इस ट्रिक को जरूर याद रखें कि फ्यू बटे 123। तो अब देखिए इसमें कह रहा है किस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब, यानी आलम्ब आयास और भार के बीच में, आलम्ब देखिए बीच में है किसके? भार और आयास के, ठीक है। तो 1 वाला बीच में है ना, तो इसलिए वन की फलक्रम के सामने क्या है? फर्स्ट है, और फर्स्ट यानी फलक्रम बीच में है तो इसलिए वर्ग फर्स्ट कहलाए गए। नेक्स्ट, द ओल्ड टाइप ऑफ पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट विच इज बैंड इन मोस्ट कंट्रीज ड्यू टू हैवी साउंड एंड वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज, मतलब पुराने प्रकार के पाइल ड्राइविंग यंत्र जो तेज ध्वनि और कंपन की वजह से अधिकांश देशों में प्रतिबंधित है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, हैमर ड्रिवन पाइल ड्राइवर। इसमें बहुत ज़्यादा साउंड कम होता है और ध्वनि और कंपन होता है, इसलिए ये अधिकांश देशों में जो प्रतिबंधित है यानी मना है। नेक्स्ट, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज देन द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू ए पाइप इज लैमिनार, मतलब यदि रेनॉल्ड्स संख्या हो तो पाइप से होने वाला द्रव का प्रवाह पटली यानी लैमिनार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 2000 से कम। दोस्तों अगर 2000 से कम है तो लैमिनार, 2000 से कम है तो लैमिनार फ्लो, अगर 2000 और 4000 के बीच में है तो चेंजिंग फ्लो रहता है, और 4000 से अगर अधिक है, 4000 से भी अधिक है तो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। नेक्स्ट, रेनॉल्ड्स संख्या। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन ए कैरिज वे इज नोन एज, मतलब कैरिज वे के उच्चतम बिंदु को क्या कहा जाता है? एक तरीके से जो देखिए कैरिज वे हो गया, रोड हो गया, इसी के कैरिज वे का मतलब उच्चतम पॉइंट को क्या कहा जाता है? ठीक, इसे बोलते हैं क्राउन। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इज एप्लीकेबल व्हेन द, मतलब प्रवाह सातत्य समीकरण लागू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जब फ्लो मतलब फ्लो इज स्टेडी, फ्लो इज वन डायमेंशनल, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन, मतलब सभी ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द ऑप्शन। जब प्रवाह स्थिर हो, जब प्रवाह एक यामी हो, वन डायमेंशनल हो, और वेग एक समान हो अनुप्रस्थ खंड पर, यानी सभी सही है। नेक्स्ट, ए लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द ट्रसेस इज कॉल्ड, मतलब ट्रसों के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रिज लाइन। ट्रसों के जो शीर्षों को जो मिलाने वाली रेखा होता है एक तरीके से रिज लाइन कहलाती है। जैसे
ट्रस वगैरह है, ऐसे करके ट्रस है मान लो। इसको जो ये लाइन मिलाती है ना, यही रिज लाइन कहलाती है एक तरीके से। नेक्स्ट, if two individual footings are too close as per design then they should be converted as, मतलब यदि डिजाइन के अनुसार दो अलग अलग फुटिंग बहुत नज़दीक हो तो उन्हें किस रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कंबाइंड फुटिंग। एक तरीके जैसे यहाँ नींव पड़ा है, अब यहाँ नींव पड़ा है, तो इसे इस रूप में परिवर्तित कर दें, दिस कंबाइंड फुटिंग कहलाती है। अलग अलग इतना पास में अगर दिया जाता है फुटिंग तो उसे ऐसे मिला के मतलब कंबाइंड फुटिंग डाल दिया जाता है, उसी को पूछ रहा है। नेक्स्ट, इज द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग बैंड्स ऑफ वर्ड्स प्रोपोर्शनल इज रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन, मतलब किसी आमंत्रण के जवाब में बोलियां या प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, टेंडरिंग, मतलब ठेकेदारियाँ एक तरीके से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी टू मास डेंसिटी, मतलब इनमें से कौन सा निरपेक्ष से आता है, यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी और मास डेंसिटी का अनुपात है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नेक्स्ट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई, मतलब सीमेंट की मजबूती यानी एक तरीके से साउंडनेस किसके द्वारा जांची जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ली चैटलियर एपरेटस। ये चूना को चेक करने के लिए जाता है। अगर वो 10 mm से अधिक फैलता है तो वो अनेबल माना जाता है, मतलब उसको फेल कर दिया जाता है, वो 10 mm के बीच में होना चाहिए। और मैग्नीशिया भी उसमें उपस्थित है तो ऑटोक्लेव मेथड एपरेटस यानी उपकरण द्वारा चेक किया जाता है फिर। नेक्स्ट, ऑटोक्लेव उपकरण जो होता है वो उसका मतलब चूना और मैग्नीशिया दोनों को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, और जो ली चैटलियर उपकरण होता है उसमें सिर्फ चूना की जांच की जाती है। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इज पॉइंट एट विच चेंजेज इट्स साइन, तो मतलब कंट्राफ्लेक्चर बिंदु वह बिंदु होती है जिस पर अपना चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है? बंकन आघूर्ण, यानी करेक्ट आंसर बी है। जैसे ये देखिए बीम है अपना इस तरीके से, तो जब ऐसे चित्र बनता है यहाँ से जैसे उठा और यहाँ से ऐसे गया, ये बेंडिंग मोमेंट, इस पॉइंट को जहाँ पे अपना चिन्ह बदल रहा है प्लस से, मान लीजिए प्लस है माइनस है, प्लस से माइनस में माइनस से प्लस में बदल रहा है ना अपना चिन्ह, इसी बिंदु को क्या कहलाता है? कंट्राफ्लेक्चर बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर विच इज यूज टू डिवाइड द स्टेजेस इन डिफरेंट लेवल्स इज टर्म्ड एज, मतलब स्टेज को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने के लिए प्रयुक्त संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फर्श। नेक्स्ट, टिंटोमीटर इज यूज टू मेजर, टिंटोमीटर का उपयोग इनमें से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कलर, कलर को मापने के लिए टिंटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, नॉर्मन मायर्स। कौन? नॉर्मन मायर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर प्लास्टिसाइजर इंक्रीजेज स्लम्प ऑफ कंक्रीट ड्यू टू विच फिनोमिना, मतलब सुपर प्लास्टिसाइजर किस परिघटना द्वारा कंक्रीट के जमाव में वृद्धि करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मतलब डिस्पर्सन एंड डिफ्लॉकुलेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स, सीमेंट कणों प्रक्षेपण और अनुरणन।
दोस्तों हम इसका क्रिया बताते हैं। एक तरीके से जैसे ये ले लीजिए, इस गोला है, ये चारों तरफ से घिर गया, ये चारों तरफ से घिर गया है। तो बीच में जो जगह है, ये बीच में जो जगह बचा हुआ है, तो इसमें वाइट्स बच जाते हैं, तो जिसके कारण इसकी मतलब स्ट्रेंथ में कमजोरी आती है। सुपर प्लास्टिसाइजर जो कार्य करता है, सुपर प्लास्टिसाइजर मिलाने से ये जो होता है इसमें इसको खोलने का प्रयास करता है। तो जब ओपन करता है तो ये जो गोल गोल बना के ऐसे घेरे हैं, तो इसमें ऐसे ऐसे थोड़ा सा जगह हो जाता है। इधर भी मतलब चारों तरफ से जो बधे हुए हैं, एक तरीके से ऐसे बधे हुए हैं ना, तो इसमें सुपर प्लास्टिसाइजर आने से फैलता है। तो फैलने से ये जगह खुल जाता है, तो इसमें जो वायर्स होते हैं या वाटर वगैरह होते हैं तो निकल जाते हैं। उसके कारण फिर वो सघन सा बन जाता है, तो मजबूती स्ट्रेंथ प्राप्त करता है। सुपर प्लास्टिसाइजर यही कार्य करता है। नेक्स्ट, द लॉस ऑफ हेड इन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन इज कैलकुलेटेड बाई, यानी घर्षण की वजह से पाइप में होने वाली शीर्ष हानि की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डार्सी बीजवेक समीकरण। नेक्स्ट, दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगातार आपको रिवाइज करना चाहिए, और इससे आपको बहुत आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।